एपिसोड नंबर 5 श्रेया मौत और ज़िंदगी के बीच। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी न्यूज़ चैनल पर एक ही न्यूज़ दिखाई जा रही है, प्लेन हाईजैक की कहानी। ये जाने माने और प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल पता है ना, पर भी जोरों शोरों से संवाददाता श्रुति सिंह द्वारा लाइव रिपोर्ट किया जा रहा था अपने न्यूज़ चैनल से। उन्होंने कहा, ब्रेकिंग न्यूज़, मुंबई से अमेरिका जाने वाला प्लेन हाईजैक की पूरी कहानी सीधा लाइव हमारे स्टूडियो से। प्लेन हाईजैक यात्रियों में दहशत, स्पेशल फोर्स ने बचाई सैकड़ों जान। तभी श्रुति सिंह अपने स्टूडियो से अन्य संवाददाता से लाइव जुड़ती है और कहती है, अंकुर कैसा माहौल है वहाँ का। जिस पर अंकुर कहते हैं, श्रुति जी, यहाँ लोगों में डर और अफरा तफरी का माहौल है और एक बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि एक यात्री इस मुठभेड़ के दौरान घायल हुई है। खबरों के मुताबिक युवती का नाम श्रेया है और आतंकवादी द्वारा गोली लगने से उसे घायल बताया जा रहा है और अभी उसकी हालत बहुत नाजुक है। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है और स्पेशल फोर्स द्वारा, और युवती गंभीर हालत में है। वहाँ दूसरी ओर विक्रम के सामने श्रेया बेजान पड़ी थी। उसने श्रेया को उठाया और वह सीधा हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसने डॉक्टर से कहा, इसकी हालत बहुत सीरियस है, जो भी करना है अभी करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि बुलेट इंटरनल डैमेज कर चुकी है, बहुत ब्लड लॉस हो चुका है, हमें तुरंत ब्लड चाहिए। डॉक्टर, पॉजिटिव ब्लड चाहिए इमीडिएटली, कोई भी डिले उसकी जान ले सकता है। श्रेया की हालत बहुत नाजुक है, गनशॉट वाउंड, हैवी ब्लड लॉस, बीपी ड्रॉपिंग, कंडीशन क्रिटिकल, इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड। एबी पॉजिटिव, जल्दी से जल्दी ब्लड उसके लिए अरेंज करने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर विक्रम किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कहता है, उसकी जान सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे यहाँ से कोई नहीं ढूंढ सकता। इस हॉस्पिटल का नाम, लोकेशन कुछ भी लीक नहीं होना चाहिए, समझे साहब। श्रेया को अर्जेंट ब्लड की आवश्यकता है। इस बात की खबर न्यूज़ चैनल वाले अपने चैनलों पे दिखाना शुरू कर देते हैं ताकि कोई ना कोई उसकी मदद ज़रूर कर दे, टाइम पर उसे ब्लड मिल सके और उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो सके और उसकी जान बचाई जा सके। श्रेया, तुमने मेरी मदद की नहीं, तुमने हम सब की मदद की, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने मेरी मदद की है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। विक्रम को सोच ही रहा था कि तभी नर्स जो है वो विक्रम के पास आती है और कहती है, सर ऑपरेशन के लिए हमें कंसेंट फॉर्म चाहिए, प्लीज़ फिल कर दीजिए, टाइम बहुत कम है, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। विक्रम थोड़ी देर सोचता है, मैं इसका कौन हूँ, कुछ भी नहीं, ना रिश्ते में ना नाम में, लेकिन अगर फॉर्म नहीं भरा तो ऑपरेशन लेट हो जाएगा और शायद वो बच भी ना पाए। मुझे सोचना नहीं है, मुझे उसे बचाना है। और वह उसके हस्बैंड वाले ऑप्शन पे टिक करके फॉर्म को फिल कर देता है और खुद से कहता है, नहीं ये झूठ नहीं है, ये एक फ़ैसला है, एक ज़िंदगी बचाने का फ़ैसला। मुझे हक नहीं इस ऑप्शन पर टिक करने का, लेकिन अगर उसकी जान बचती है तो मैं हर झूठ सच मान लूँगा। और फिर नर्स कहती है, थैंक यू सर, फॉर्म कंप्लीट हो गया है, हम तुरंत ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ बाहर वेट कीजिए। और इसी के साथ एक खुशखबरी भी आती है कि सर ब्लड मिल गया, एबी पॉजिटिव फ्रेश यूनिट है, टाइम पे मिल गया, थैंक गॉड, जल्दी ट्रांसफ्यूजन शुरू करते हैं। और फिर जो है ऑपरेशन जो है स्टार्ट हो जाता है, बीपी स्टेबल, पल्स स्टेडी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन प्रोसेस, दैट्स बीइंग ऑल द बेस्ट टीम वी हैव टू सेव हर, डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं। ऑपरेशन इन प्रोग्रेस, बीपी स्टेबल, पल्स स्टेडी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑनगोइंग, स्टेशन क्लीनिंग, स्टिचिंग, कम ऑन श्रेया, यू कैन डू दिस, वी ऑल आर विथ यू। और बाहर बैठा विक्रम खुद से कहता है, वेट करते हुए सोचता है, हर सेकंड एक साल जैसा लग रहा है। फाइट करो श्रेया, तुम्हें वापस आना होगा हम सब के लिए,
होप इज स्टिल अलाइव, वी आर नॉट गिविंग अप। कुछ रिश्ते नाम से नहीं निभाए जाते हैं। कभी कभी एक जान बचाने के लिए लोग अपनी पहचान तक भुला देते हैं, क्योंकि कुछ एहसास दिल से बंधे होते हैं, कागज़ से नहीं। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है नैना के घर पर, और वे बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले तो विहान उसे बहुत ज़्यादा सुनाकर और उसके साथ बदतमीजी करके गया होता है। और नैना जो होती है वो कहती है, उनकी हर बात में नफ़रत, उनकी हर नज़र में ताना, उनके हर लफ्ज़ में ठुकराना। क्या यही होता है शादी का मतलब? क्या यही होता है एक पत्नी की किस्मत? जिस पर उसकी सास कहती है, नहीं बेटा, इतना मत रो, मुझे सब पता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। जिस पर उसकी सास कहती है, हर नई बहू को ये दर्द सहना पड़ता है। हर कहानी की शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन हर खुशी का अंत बुरा नहीं होता। विहान ऐसा ही है, थोड़ा सख्त, थोड़ा ज़िद्दी, पर दिल का बुरा नहीं। वक्त लगेगा उसे तुम्हें समझने में। प्यार ज़बरदस्ती से नहीं मिलता बेटा, लेकिन इज़्ज़त, समझ और साथ निभाने से प्यार खुद चल के आता है। तुम सिर्फ इंतज़ार करो, अपने आप पर भरोसा रखो, अपने दिल साफ रखो। एक दिन वो खुद देखेगा कि तुम उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। जिस पर नैना कहती है, क्या वो कभी मुझे अपना पाएगा माँ? क्या कभी वो मुझसे प्यार करेंगे? तो उसकी सास कहती है, बिल्कुल करेगा, बस वक्त दो उसे और ख़ुद को उसके दिल तक पहुँचने दो। जल्द सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, तुम बस टूटना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एपिसोड का ये पार्ट हमें सिखाता है कि कुछ रिश्ते खून के भले ही ना हो, पर खून के रिश्तों से बढ़कर होते हैं। जैसे विक्रम ने श्रेया के लिए फॉर्म फिलअप किया और उसे डॉक्टर के पास उस बुरी कंडीशन में भी लेकर चला गया। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, और इसके साथ ही जो जर्नलिस्ट होते हैं वो भी श्रेया की जान बचाने के लिए बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और अपील करते हैं कि श्रेया को खून डोनेशन की बहुत आवश्यकता है, तो उसकी मदद की जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हो सकता है कहानी को एक नया मोड़, एक पड़ाव मिल जाए। मैं जल्द लौटूंगी इसके न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।